of Indian Contract Act 1872. The next topic for today's session is lapse of proposal or offer. I told you it's the same meaning, proposal and offer. How it lapses. Lapses का मीनिंग कि एक प्रपोजल और ऑफर जब आपको दिया जाता है तो उसकी एक्सेप्टेंस करने का जो टाइम पीरियड है वो कब खत्म हो जाता है, मीन्स when the time period automatically gets over, right? So we will see what are those conditions, what are those ways through which proposal or offer lapses automatically. Let's start this session. There are various ways by which an offer or proposal lapses, and these are as follows. The very first is lapse of time. अगर आपको कुछ टाइम पीरियड दिया गया है कि मैं आपको अपना रेडियो बेचना चाहता हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे विद इन 24 आवर्स अपनी एक्सेप्टेंस दे दीजिए, मीन्स आपको टाइम पीरियड दिया गया है और अगर आप उस टाइम के अंदर अंदर अपनी एक्सेप्टेंस या वट एवर योर आंसर्स आप डिलीवर नहीं करते हैं तो वो ऑफर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स? सो फर्दर व्हाट इट सेज, एन ऑफर लैप्सेस ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम इफ एनी फिक्स्ड. अगर कोई टाइम फिक्स किया गया है आपके आंसर के लिए, फॉर एक्सेप्टेंस के लिए, और अगर वो एक्सपायर हो जाता है, मीन्स वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और आप आंसर नहीं देते हो तो ये लैप्स हो गया. हाउएवर इट इज इनफ इफ द एक्सेप्टर हैज पोस्टेड द एक्सेप्टेंस. लेकिन अगर सपोज कीजिए कि ए है, ए ने बोला मैं तुम्हें अपना रेडियो बेचना चाहता हूँ, विद इन 24 आवर्स मुझे अपना आंसर दीजिए. बी ने लाइक आफ्टर 12-13 आवर्स ही अपना आंसर भेज दिया है थ्रू लेटर, पोस्ट कर दिया है. ऑल्दो वो अभी तक ए के पास नहीं पहुंचा, उसको तो ये लगा 24 घंटे खत्म हो गए, मेरे पास आंसर नहीं मिला. नहीं, अगर विद इन 24 आवर्स बी ने अपना आंसर मेल या पोस्ट कर दिया है तो समझिए कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस विद इन टाइम पीरियड, टाइम के रहते रहते दे दी है. It is enough if the acceptor has posted the acceptance before the stipulated time. Time से पहले दे दी है. Even if it reaches the offerer, चाहे फिर वो ऑफरर के पास कब पहुंचे, आफ्टर द स्टिपुलेटेड डेट के बाद पहुंचे, ये मैटर नहीं करता. आपकी एक्सेप्टेंस टाइम से पहले देनी चाहिए, वो पहुंचे ना पहुंचे वो मैटर नहीं है. राइट स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए. वेयर नो टाइम फॉर एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड. अगर कोई टाइम ही नहीं देता है सपोज प्रपोजर कि मुझे इतने टाइम में अपना आंसर दीजिए, तो ऑफर हैज टू बी एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम. मीन्स आपको टाइम रहते रहते उसको एक्सेप्ट करना है. ये नहीं कि आप 1 साल बाद जाग रहे हो और उसके ऑफर को आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं. टाइम रीजनेबल होना चाहिए, 3-4 दिन के अंदर अंदर अपना आंसर दीजिए. वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डैश, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट या जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर बात हो रही है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, इज एन आर्टिकल, इज एन प्रीशियस आर्टिकल लाइक गोल्ड. तो गोल्ड के केस में क्या होता है, प्राइस तो डेली फ्लक्चुएट होते हैं ना, रेपिडली फ्लक्चुएट्स. सो वेरी शॉर्ट पीरियड विल बी रिगार्डेड एज अ रीजनेबल. एज रीजनेबल मीन्स कि वो टाइम पीरियड आपको विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर आंसर देना है. ये नहीं कि विद इन 1 मंथ में ही डिफरेंस देखिए 2000 का आ गया गोल्ड के प्राइसेस पे, तो आप आफ्टर 1 मंथ एक्सेप्टेंस दे रहे हो. नो, आपको वो विद इन दैट पीरियड ही देनी होगी. बट अगर लैंड का केस है, सपोज कीजिए कि सब्जेक्ट मैटर लैंड है, तो लैंड का इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होता है, उसमें आप थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हो एक्सेप्टेंस का. ऑल राइट, सो व्हाट हेयर बेसिकली रेफर कि अगर कोई टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको एक्सेप्टेंस देनी है. बट इफ कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया है, देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन द रीजनेबल टाइम. ऑल राइट, देन द नेक्स्ट कंडीशन वी हैव इज बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट. अगर कोई कंडीशन ऐसी दी गई है जिसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा एक्सेप्टेंस देने के लिए, सपोज उन्होंने कहा अपना आंसर हमें लेटर से ही दीजिए और आप फिर भी मेल कर रहे हो, तो ये क्या हो गया कि आप उनकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो. अपना आंसर अगर आपको देना है तो थ्रू मेल ही, थ्रू लेटर ही दीजिए. If you are not giving your acceptance through letter, it means you are not following that condition, and that will also be one of the reason जो आपका offer या proposal lapse हो सकता है.
Okay, so what it says that where the offer is subject to a condition precedent, कोई condition दी गई है, it lapses if it is accepted without fulfilling the condition. वो condition के fulfill होने से पहले अगर आप acceptance दे रहे हो तो वो भी lapse मानी जाएगी, failure माना जाएगा. You have to strictly follow that condition if it is reasonable. Alright, moving to the last way by which the offer can lapse, that is by death or insanity of the offer. Okay, by death or its offerer, sorry, right? Death or insanity of the offerer. Offerer की अगर death या insanity हो जाती है तो इस वजह से भी जो offer दिया गया है वो automatically क्या हो जाएगा, lapse. So it says that an offer lapses on the death or insanity. डेथ या इंसेनिटी की वजह से ऑफ किसकी, ऑफरर की. ऑफरर कौन होता है, जो पर्सन ऑफर लेकर आया है. सपोज ए जो रेडियो बेचना चाह रहा है तो ए यहाँ पर ऑफरर है. अगर ए की डेथ हो जाती है या ए इंसेन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जो आपका ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा. प्रोवाइडेड दैट द फैक्ट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी. ये पता होना चाहिए कि ऑफरी को इस बात का पता लग चुका है कि ऑफरर जो था उसकी डेथ हो गई है या वो इंसेन हो गया है. बिफोर ही मेक्स हिज एक्सेप्टेंस, मीन्स उसकी एक्सेप्टेंस देने से पहले, जैसे ए ने सपोज कीजिए बी को ऑफर दिया मैं तुम्हें अपना रेडियो बेचूंगा. अब बी का आंसर, बी को अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, बट एक्सेप्टेंस देने से पहले ए की डेथ हो गई और बी को नॉलेज भी मिल गई कि ए की डेथ हो चुकी है. तो बी अब एक्सेप्टेंस देने का कोई रीजन ही नहीं बचा. बी को पता है कि जिसको मेरे को देनी है उसकी तो डेथ हो चुकी है, ही इज ऑलरेडी डेड. देयरफॉर एक्सेप्टेंस जो ऑफर जो है वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया. राइट स्टूडेंट्स, बट व्हाट इफ कि बी को ना पता लगे, नॉलेज ही ना आए, तो इट मीन्स दैट इफ सच फैक्ट हैज नॉट कम टू हिज नॉलेज, अगर बी को नॉलेज नहीं आई है, बी को इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, कहीं से भी उसको एज सच कुछ रीजन नहीं लगा कि ए की डेथ हो गई, ए इंसेन हो गया, और वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसको हम क्या मानेंगे, एक वैलिड एक्सेप्टेंस. मीन्स इसमें बी की तो कोई गलती नहीं है, उसने तो एक्सेप्टेंस मान ली. राइट, गिविंग राइज टू द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस. यहां पर ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हो गया. द एक्ट इज साइलेंट, लेकिन ये एक्ट अभी तक हमें ये नहीं बता पाया है कि अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ ऑफरी, कि अगर सपोज करो बी की डेथ हो जाए तो क्या होगा. इसका अभी तक कोई ऐसा सच प्रोविजन नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. एज एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द ऑफरी, बट हम यही मान के चलते हैं कि एक्सेप्टेंस तो देखिए ऑफरी को ही देनी है. अगर ए बी को ही रेडियो बेचना चाहता है तो बी ही आंसर देगा. वेयर ही डाइड बिफोर पोस्टिंग द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बट अगर वो अपनी हाँ देने से पहले डेड हो जाता है, डेथ हो जाती है सपोज उसकी, तो ऑफर खुद ही लैप्स हो गया. जिसने आंसर देना है, सपोज कीजिए आप किसी के सामने अपना ऑफर लेकर पहुंचे, आपने उसको ऑफर दे दिया, बट आंसर देने से पहले उसी की डेथ हो गई, तो आप थोड़ा किसी और पर्सन को पकड़ोगे कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कीजिए. नो. राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द थर्ड केस, how death or insanity of the offerer can lapse the offer or proposal. So in this session under Indian Contract Act, we discussed three main ways through which proposal or offer can be lapsed. I hope you enjoyed this session. PDF of all this whole session is available on Telegram. You can go there with Learn with Nishman channel and download the PDF of this particular session. Thank you.